मैं आज बात कर रहा हूं कुछ ऐसे लोगों की जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, बुढ़ापे में आकर के पूजनीय हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीवन भर जैसे जन्म लेते हैं, जीवन भर शारीरिक कष्टों का सामना करते हैं, लेकिन बड़े सीखने की प्रवृत्ति उतनी इतनी ज्यादा होती है कि जीवन में अंतिम समय में अपनी श्रेष्ठता के, सफलता के उच्च पायदान पर होते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं गुरु राहु की। जो लोग चंडाल योग को, इस योग को चंडाल योग कहते हैं और लोगों को बहुत डराते हैं। गुरु राहु के योग को, एक जो भ्रम है उस भ्रम को मैं तोड़ रहा हूं। सबसे पहले मैं गुरु के बारे में बात करता हूं। गुरु जीव कारक है, आकाश तत्व का स्वामी है। जीव कारक का मतलब जीवन देने वाला ग्रह है, जो हमारे नसों नाड़ियों में व्याप्त है। जो जीव तत्व है वो हमारा गुरु है। और गुरु काल पुरुष की कुंडली में गुरु को नवम भाव और द्वादश भाव का अधिकार दिया गया है। जहां एक और वो धर्म का, जन्म जन्मांतर के कर्मों का कारक होता है, वहीं वो व्यक्ति को विवेक दे करके, व्यक्ति को वैराग्य दे करके, व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। गुरु एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु में आकर्षण शक्ति बहुत होती है। जब गुरु की आकर्षण शक्ति के कारण ही आज पृथ्वी में हम लोगों का जीवन है। जितने भी आकाश के उल्का पिंड हैं, सब गुरु में गिरते रहते हैं। गुरु की वजह से ही पृथ्वी का जीवन स्थिर है। मित्रों, गुरु के बारे में एक एक श्लोक सुनाता हूं। जन्म लग्नश्चैव, जन्म लग्न गुरुश्चैव, रामचंद्रो वनेगता। कितनी बड़ी बात है। जन्म लग्न, भगवान राम की कुंडली में गुरु जन्म लग्न पर बैठा था, भगवान को वन जाना पड़ा। रियल बात अगर बोलूं इस बात को, यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न में गुरु बैठा हो, उसे जीवन में एक बार बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है, तभी वो सफल हो पाता है, यदि लग्न में गुरु बैठा हो। तीसरा, दूसरा है तृतीय बलि पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्र। तृतीय स्थान में गुरु बैठने के कारण बलि को राजपाट त्याग कर कहां जाना पड़ा? राजपाट त्याग करके पाताल जाना पड़ा। तृतीय स्थान का गुरु व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। इमोशनल होने के कारण, जिद्दी होने के कारण व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और पराक्रम का सही समय पर सही उपयोग नहीं कर पाता है। इसी गुरु के कारण ही उनके उनको वामनावतार में भगवान को उन्होंने पूरी जमीन दान दे दी, राज्य दान दे दिया, और पाताल पाताल में जाकर रहने लगे। चतुर्थे हरिश्चंद्र, अगर चतुर्थ स्थान में किसी के भी गुरु बैठा हो, जिस प्रकार हरिश्चंद्र ने खुद को, चतुर्थ का जो गुरु होता है जीवन को खुशहाल नहीं होने देता। जिसके भी बैठा होगा उसके जीवन में उसे जीवन भर परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, खुद को साबित करना पड़ता है। चतुर्थ का गुरु उसे कभी भी, सब कुछ होते हुए भी, उसे सुख नहीं देता, क्योंकि चतुर्थ स्थान सुख का होता है, चतुर्थ स्थान सामंजस्य का होता है, चतुर्थ स्थान गृहस्थी का होता है। व्यक्ति को सामंजस्य, गृहस्थी, चतुर्थ स्थान का सुख उसे नहीं मिलता है। गुरु उस स्थान की हानि कर देता है। अब कहता है षष्ठे द्रौपदी हरणम, छठे स्थान में द्रौपदी के गुरु बैठा था, उसका हरण हुआ। जिस भी व्यक्ति के छठे स्थान में यदि गुरु बैठा है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के जो दुश्मन होते हैं उसके अपने ही दुश्मन होते हैं, अपने ही उसको खाने के लिए तैयार रहते हैं, उसका सब कुछ खींचने के लिए तैयार होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे स्थान पर गुरु बैठा है, किसी भी राशि का बैठा है, आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह से आपको अपने लोगों पर विश्वास नहीं करना है। आपकी जाति के, आपके वंश के, आपके अपने लोग आपको नुकसान करेंगे, आपको पीड़ा देंगे, आपके परिवार को नुकसान करेंगे, आपको धन हानि देंगे, आपको अपमानित करेंगे। एक बार व्यक्ति को वस्त्र जैसे अपना पूरी तरह से इज्जत उसकी तार तार हो जाती है यदि छठे स्थान में गुरु बैठा हो। बहुत सावधान रहना चाहिए अपने लोगों से। अगली स्थिति बोल रहे हैं, रावणो हंति रावणम, रावणम अष्टमे। अष्टम में गुरु बैठने के कारण रावण की मृत्यु हो गई, रावण मारा गया। वास्तव में अष्टम का गुरु जो होता है, अष्टम स्थान व्यक्ति की आयु का होता है और आयु को छीण कर देता है। अष्टम स्थान आयु का होता है।
तो जब अष्टम स्थान का गुरु बैठता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जोखिम बहुत होता है। अष्टम स्थान वाला व्यक्ति शरीर से अवश्य पीड़ित रहता है, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराता है, सिद्धियों बड़ी प्राप्त करता है, मोक्ष स्थान में मोक्ष की प्राप्ति करता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, विशेषकर अब वो फेफड़े के रोगों के कारण, और विशेषकर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, जो उसको उस तरह के रोग जो होते हैं, आपको डायबिटिक रोग होता है, मधुमेह होता है, शुगर की बीमारी होती है, और फैटी लिवर होता है, इनमें भी अष्टम का गुरु बहुत नुकसान करता है, ऐसे लोगों को रोक देता है। और फेफड़े के रोग तो उसे अवश्य देता है। ऐसे लोगों को मैंने बहुत लोगों को, अगर गुरु चंद्र राहु से पीड़ित मिला है तो ऐसे लोगों को टीबी भी मैंने देखी है। अब आगे स्थिति बोलते हैं। दसवें ता दुर्योधने हंति, दसम में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति के राजपाट को हर लेता है। दसमस्त गुरु राजपाट को हर लेता है। केंद्र में दसम स्थान में बैठा है तो कर्म स्थान की हानि करेगा। जिसको भी दसम स्थान में गुरु बैठा हो, एक समय वो जीरो कभी भी हो सकता है, उसे सावधान रहना है। द्वादशे पांडुनंदनम, और द्वादश में पांडुनंदन, द्वादश में गुरु बैठने के कारण दर दर की ठोकरें पांडवों को खानी पड़ी। इसी तरह भीष्म के द्वितीय में गुरु बैठा था, इसलिए उनको राज्याधिकार से वंचित कर दिया। भीष्म के द्वितीय में गुरु बैठा था, द्वितीय स्थान मतलब परिवार, कुटुंब का सुख नहीं दिया। उन्होंने कुटुंब के लिए अपने जीवन के सुखों की बलि दे दी। दशरथ के पंचम में गुरु बैठा था, संतान का सुख नहीं हो रहा था, क्योंकि पंचम का गुरु संतान की हानि करता है। राजा आज के सप्तम में गुरु बैठा था, जिसके कारण पत्नी का वियोग हुआ। विश्वामित्र के नवम में गुरु बैठा था, धर्म की हानि हुई। नवमस्त गुरु, धर्म की हानि हुई, जिसके कारण भक्षा भक्ष उनको खाना पड़ा। और राजा नल के लाभस्थ गुरु होने के कारण, अगर एकादश का गुरु होने के कारण उन्हें पत्नी के वियोग के कारण वन वन भटकना पड़ा। तो ये गुरु की महत्ता है, कितना महान है ये गुरु, जो पीला है, कफ प्रवृत्ति का है, जो देवताओं का देव गुरु है, जो मंत्रणा शक्ति देता है, धर्म का अधिष्ठाता है, जो जीव कारक है, वो गुरु है। आज में गुरु के साथ, गुरु जिस भी राशि पर बैठा है, गुरु से 1 5 9 भाव में राहु बैठा हो, तो व्यक्ति के जीवन में किस तरह की घटनाएं होंगी, बिल्कुल सत्य प्रिडिक्शन। पहली बात, गुरु यदि राहु के साथ बैठा हो तो जातक कफ की बीमारियों से पीड़ित रहता है। जातक को पाचन की और कफ की बीमारियां जीवन में अवश्य परेशान करती हैं। अगर गुरु के 1 5 9 में राहु बैठा हो या गुरु के साथ राहु बैठा हो, जातक पूर्व जन्म में पाप करके, लोभ से वशीभूत होकर के उसने पाप किया है, अपने लोगों को नुकसान किया है, कर्म क्षेत्र में नुकसान किया है, पुण्य क्षेत्र में नुकसान किया है, जो प्रतिष्ठित पुण्य आत्माओं को उसने पीड़ा दी है, जिसके कारण इस जन्म में उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गुरु की स्थिति आगे, गुरु जीव कारक है और राहु क्या है, विदेश का कारक है। गुरु राहु वाले विदेश यात्राएं अवश्य का, जब इनके साथ चंद्रमा जुड़ जाता है तो जातक विदेश यात्राएं अवश्य करता है। गुरु राहु जहां पर बैठा होगा उसके घर के पास कार्नर जरूर होता है, कार्नर के आसपास ही निवास करता है वो उसकी उसके यहां से एक नई गली की शुरुआत हो रही होती है। ये गुरु राहु की स्थिति है। गुरु जीव कारक है, राहु रसायन का कारक है। ऐसे लोगों को रासायनिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का ज्ञान होता है। गुरु जीव कारक है, राहु फोटोग्राफी का कारक है। ऐसे लोगों को छाया चित्र का, फोटोग्राफी का ज्ञान होता है। राहु आपका मनोरंजन है, ऐसे लोग मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं। गुरु ज्ञान है, राहु अनंत का कारक है। ऐसे लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है। ऐसे लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके भी बोलते हैं। लेकिन परिस्थिति एक बता रहा हूं, गुरु के साथ राहु, गुरु राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए या गुरु सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो बड़ा अंतर आ जाता है। अगर गुरु चंद्रमा का संबंध, गुरु चंद्र राहु की युति हो गई, गुरु राहु के बीच में चंद्रमा आ गया, तो व्यक्ति कट्टर धोखेबाज हो जाता है। खुद खुद धोखा खाता है और दूसरों से भी धोखे का शिकार होता है। ऐसे व्यक्ति में झूठ बोलने की भी प्रवृत्ति होती है, यात्रा बहुत करता है, इधर उधर घूमता रहता है, जीवन में पूर्ण सफलताएं
नहीं मिलती हैं। इसे ज्योतिष में कपट योग कहा गया है। अगर गुरु के 1 5 9 में सूर्य राहु बैठा है, ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी, सूर्य क्या है? आत्मा है। राहु क्या है? ज्ञान। राहु है अनंत विस्तार, आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञान बढ़ जाता है। जब गुरु सूर्य राहु के साथ बैठता है तो सूर्य गुरु प्रतिष्ठा मान लो, सूर्य लोकप्रियता मान लो, ऐसे व्यक्ति की लोकप्रियता जन जन में फैल जाती है अगर गुरु के साथ सूर्य राहु बैठ जाए। गुरु जीव कारक है, राहु जुआ और तस्करी का कारक है। कुछ लोग जिनका राहु गड़बड़ होता है, राहु अच्छा और बुरा, राहु को शुभ ग्रहों की संगति मिल गई तो राहु प्रगति बहुत करता है। गुरु सूर्य राहु वाला राजनीति में बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रगति करता है, राजनीति में जाता है। गुरु जीव कारक है, राहु जुआ और तस्करी का कारक है। ऐसे लोगों को जुआ तस्करी सट्टे से भी लाभ मिलता है। गुरु जीव कारक है, राहु तंत्र मंत्र का कारक है। ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र में भी बहुत रुचि होती है। गुरु जीव कारक है, गुरु प्रतिष्ठा कारक है, राहु वृद्धावस्था है। ऐसे लोगों की वृद्धावस्था में ऐसे लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। देखिए राहु जो है जीवन में, राहु अनंत विस्तार देता है। राहु क्या है? यमराज का कारक है, गुरु जीव का कारक है। अगर गुरु राहु के साथ बैठेगा तो व्यक्ति का आकाश तत्व प्रभावित होगा, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में काले काले धब्बे निकल आते हैं, व्यक्ति के अंदर अज्ञात भय होता है, व्यक्ति निरंतर डरता रहता है। ऐसे लोगों में गुरु राहु वाले जहां पर भी रहते हैं उनके घर के आसपास पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इस तरह के पेड़ अवश्य लगे होते हैं। उनके आसपास मलिन लोग निवास करते हैं, छोटे जाति के लोग निवास करते रहते हैं। गुरु राहु की युति होती है, ऐसे लोगों में नशा की प्रवृत्ति भी बहुत पाई जाती है। तो गुरु के साथ यदि राहु बैठ जाए तो राहु विस्तार है, तो व्यक्ति, गुरु क्या है? चेतना शक्ति है। व्यक्ति की चेतना अगर उसने अपने को अच्छी जगह लगा लिया तो उसमें चेतना शक्ति का अनंत विस्तार हो जाता है। बड़े बड़े योगियों की कुंडली में गुरु का संबंध सूर्य राहु से अवश्य देखा गया है। जिनकी कुंडली में गुरु का संबंध चंद्रमा राहु से होता है, ऐसे लोगों के जीवन में भ्रम अवश्य होता है। ऐसे लोग जीवन में भ्रमित होते हैं, मानसिक पीड़ा का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को अपने ही लोग खा जाते हैं, ऐसे लोगों को हानि बहुत होती है। राहु क्या है? कंप्यूटर है। ऐसे लोगों को कंप्यूटर का बड़ा ज्ञान होता है यदि गुरु के साथ राहु बैठा हो। मित्रों, गुरु राहु की ये युति है और इसको लगाइएगा, कुंडली में देखिएगा, जिसकी भी कुंडली में होगा एक बार गरीब अवश्य हो जाता है। अब गुरु को राहु देख ले, उसके प्रायः 2 नाम अवश्य होते हैं। उस व्यक्ति के 1 से अधिक नाम अवश्य होंगे यदि गुरु को राहु देख ले। 1 से अधिक नाम अवश्य हो जाते हैं, या नाम का अपभ्रंश हो जाएगा, या घर में कुछ दूसरे नाम से पुकारेंगे, ऑफिशियल नाम अलग होगा। ये एक नाड़ी ज्योतिष का बिल्कुल क्रीम बता रहा हूं, एक एक सत्य शब्द है। इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल करिए, बिल्कुल सटीक जाएगा। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा।